हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल जी के वी सिकंदर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले रीट एग्ज़ाम जो 26 सितंबर को होने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके 4-5 पॉइंट हम लेके आए हैं जिससे कि आपको पता चले कि लास्ट टाइम जो 20 से 21 दिन है उसमें हम तैयारी कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिवीजन पर अगर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने पढ़ा है, आपके पास जो मैटर है, आपने जो किताबें पढ़ी है उन पर विश्वास रखें। और सबसे बड़ी बात कि खुद पे विश्वास रखें कि जो भी मैंने पढ़ा है वो सबसे अच्छा पढ़ा है। क्योंकि जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा तो हम उस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से नहीं दे पाएंगे। हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि हमने वो चीज़ नहीं पढ़ी, वो किताब नहीं पढ़ी, वो गाइड नहीं पढ़ी, वो नोट्स नहीं पढ़े। ये सारी चीज़ें अब मायने नहीं रखती है। अब हमने जो भी पढ़ा है वो बेस्ट है, उसी से क्वेश्चन आएंगे और उसी से हमारा सिलेक्शन होगा। ये विश्वास रख के आप एग्ज़ाम में एक पॉजिटिव और धैर्य के साथ उस एग्ज़ाम को फाइट करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पॉइंटों की बात करूं, तो पॉइंट नंबर 1, रिवीजन मस्ट इम्पोर्टेंट है। रिवीजन पर ध्यान दें। जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन करना है। और साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी प्लस टीचिंग मेथड से 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। 70 क्वेश्चंस, यानी 150 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस केवल साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड से आएंगे। तो उसका हमें अच्छे से रिवीजन करना है और ऑब्जेक्टिव मिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि इन सब में अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका अच्छा सब्जेक्ट अच्छा कवर है तो सब्जेक्ट में लगभग सभी का एवरेज होता है और सभी का बेस्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। और जो टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी, इसमें अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। फैक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम कर लेंगे, सभी बंदे कर लेंगे, सभी कैंडिडेट कर लेंगे। लेकिन जो अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं वो हमें पढ़ा हुआ होके भी गलत कर देते हैं। तो इसलिए अप्लाइड क्वेश्चंस ज़्यादा मिलाने की कोशिश करें। प्रीवियस क्वेश्चंस जो पेपर हुए हैं, रिट और आरटेट 2-4 पेपर जो हुए, उन पर ज़्यादा फोकस करें। उन्हीं को बेस बनाकर आप अगली जो 20 दिन की तैयारी करें। और नया मैटर या नई बुक गाइड जो अभी मार्केट में आ रही है उनको खरीदने से बचें, पैसा वेस्ट ना करें। और सबसे बड़ी बात है वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। और अभी जो आपके पास अभी आपने जो प्रीवियस मॉडल पेपर जो मिलाए उन्हीं को आप बार बार मिलाएं। और 16 तारीख से पहले आपको मॉडल पेपर मिला लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर बाद में हम मिलाते हैं तो 3 से 4 दिन पहले अगर हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें अगर हमारा स्कोर अप एंड डाउन होता है तो हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे। अभी लास्ट टाइम हमें पॉजिटिव रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ये सबसे बड़ी एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम है, क्योंकि धैर्य रखना सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम 26 सितंबर को होगा, उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और हेल्थ का बहुत ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर बीमार हो गए तो वो एग्ज़ाम हमारी जो तैयारी है वो सारी वेस्ट चली जाएगी। इतना बर्डन ना लें और बहुत ज़्यादा अंधाधुंध पढ़ने की कोशिश ना करें। सिलेबस को एक जो टॉपिक है हमें जो सबसे अच्छे आते हैं, स्ट्रॉन्ग जोन है, उसको सबसे पहले करके रख लें। और जो वीक पॉइंट है अगर टाइम मिले तो वो कर लें। बाकी अभी वो टाइम नहीं है कि हम डिटेल से वापस पढ़ने की कोशिश करें। छोटे छोटे टॉपिक्स वो पहले करें। और जो पता है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी अगर बात करूं मैं तो जनसंख्या, मिट्टी, उद्योग या भौतिक प्रदेश, इनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो ये आप ध्यान रखें। साइकोलॉजी में बड़े जैसे कि सिद्धांत हैं या अधिगम या बाल विकास से क्वेश्चंस आएंगे। और छोटे टॉपिक अगर बात करें, छोटे फिक्स है और क्वेश्चंस भी आते हैं। एनसीएफ 2005, आरटीआई 2009 और क्रियात्मक अनुसंधान है, रिसर्च एक्शंस, इससे भी क्वेश्चंस आता है। फिक्स है तो वहाँ से आप अधिक से अधिक मैटर को पढ़ें उनसे, क्योंकि शॉर्ट टाइप में तो बहुत अच्छे से आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि अभी आप ओनली फॉर रिविजन्स पे ध्यान दें, ऑप्शंस निकालें और मॉडल पेपर करें।
बाकी बेतुके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं व्हाट्सएप पे, तो उनका जवाब ना दें, और उन पे आप कभी भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिसका कोई आंसर नहीं होता है और उसमें हम उलझ जाते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को प्रभावित करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। तो वो उन पे ध्यान दें, केवल वही क्वेश्चंस जिस पे चर्चा करें जो आ सकता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या आया हुआ क्वेश्चंस है सी-टेट या कहीं भी अदर स्टेट पीसीएस में, तो उस पर आप ध्यान दें। तो ये छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से थी, आप इसे फॉलो करें और ज़रूर आपको सभी को शुभकामना, क्योंकि आप ज़रूर सफल होंगे, कामयाबी ज़रूर आपके कदमों में होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले वीडियो में। हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल। ओके, थैंक यू।